गुड मॉर्निंग। मैं हरिंदरजीत सिंह अपने वीडियो आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे टूर का दूसरा दिन। इस टाइम सुबह के 5 बज रहे हैं। हम जा रहे हैं अब सफारी के लिए। हमारा टूर इस टाइम सफारी के लिए जा रहा है। चलिए मिलते हैं आपको सफारी में क्या क्या होता है। जीप नंबर इज 2775 राज, कमल, उषा, सतीश, नीरा, प्रदीप कुमार, रेखा। ये क्लियर है जीप? रिकॉर्डिंग बैक आ गई। आपका इकट्ठे लग रहा है मूवी थोड़ी। जीप नंबर 4 कीर्ति कुमार। अभी है हमरा गेट और हम इसके अंदर जा रहे हैं। यहाँ हम देखेंगे 60 जीप जाएंगी इकट्ठी नहीं, 30 अलग कट जाएंगी, 30 अलग। किसी को वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम यहाँ पे ये बना हुआ है। अच्छा, हम लोग इतने आपके एंट्री करा के आते हैं। इसके आगे वॉशरूम नहीं है? नहीं, इसके आगे फिर 7 किलोमीटर बेटा इधर से उतर जाए। हाँ। यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो रही है। अब डबल है गए। चलो ठीक है, पता ना लगा ना। हाँ जी सूद साहब, किस तरह महसूस कर रहे हो तुसी? बहुत फर्स्ट क्लास लग रहा है। सवेरे सवेरे अपना बिल्कुल पोल्यूशन फ्री एरिया है और अपना साइट सीइंग के वास्ते अपना हम जा रहे हैं। जिम कॉर्बेट पार्क देखेंगे। देखो शेर नज़र आ जाए तो साड़ी किस्मत। रास्ते ठंड लगी? रास्ते ठंड तो बहुत है। अपना ओपन जीप है ना, हवा चले तो ठंड तो लगती है, बहुत ज़्यादा ठंड। हाँ जी सिंह साहब, डटे हुए हो? जनाब जी, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ और बहुत सोहना लग रहा है। हालांकि ठंड है, दिल्ली के हिसाब नाल थोड़ी ज़्यादा ठंड है, लेकिन कोई गल नहीं, वी शुड एंजॉय एंड वी आर एक्सपीरियंसिंग। थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग। किस तरह लग रहा है सर थानू? अरे वाह सर, तो आनंद आ गया, बहुत फर्स्ट क्लास। मैं क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, अगर है स्वर्ग तो बस यही है। क्या गल की, क्या गल सर पे लगे गुप्ता जी तो अब जीप नहीं है। हाँ जी, कैसे महसूस कर रहे हैं आप ठंड का? बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी आप जो खड़े हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे बिजरानी गेट है ये। अभी हम लोग सफारी के लिए जा रहे हैं। अभी हमारा ये एंट्री पॉइंट है और कॉर्बेट में जो हमारे गेट्स हैं, जिसमें से ये बिजरानी गेट जो है बहुत ही फेमस गेट है। बिजरानी के बाद झिरना गेट है, देन उसके बाद ढिकाला गेट है और कोशिश करेंगे कि हम लोग सारे एंजॉय करें वहाँ पे। सो दे आर रेडी टू मूव। बस अब छोटी सी फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो फॉर्मेलिटीज़ ऑलरेडी चल रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे वो एंट्री करते हैं इसमें परमिट को देखने के बाद। ये हमारे सारे जीपें लगी हुई हैं। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं सर? रेडी फॉर द सफारी?
ओके, ये फॉर्मेलिटी चल रही है, उसके बाद फिर हम सफारी के लिए निकलेंगे, फिर देखते हैं फिर वहाँ पे हमें टाइगर दिखता है नहीं दिखता है। थैंक यू। टाइगर से मिलने जा रहे हैं। सर चंदन बिस्सर जी सर। सर मैं सर थोड़ी सी आप लोगों को सर कॉर्बेट की बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ सर। सर जो हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क है काफ़ी बड़ा एरिया है, 1288 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। तो इतने बड़े एरिया को कवर करने के लिए सर गवर्नमेंट ने सर इसके 8 गेट बनाए हैं सर। इसके 8 गेट हैं। जो कॉर्बेट का मेन गेट है ढिकाला है सर, 50 किलोमीटर फ्रॉम हियर। सर कॉर्बेट का जो दूसरा गेट है दुर्गा देवी, तीसरा गेट बिजरानी, चौथा गेट झिरना और 5वां गेट सर ढेला, और 2 गेट सर हरिद्वार की ओर से भी खोले गए हैं, और एक इसका आउटर का गेट है सीताबनी सर। हाँ सर, बाकी तो सर ओपन फॉरेस्ट है सर, ओपन वाइल्ड लाइफ है, किसी भी एनिमल का ऐसा पर्टिकुलर पैलेस नहीं है सर। सारा एनिमल माइग्रेट करता है और घूमते रहता है ना सर, कभी इधर कभी उधर घूमते रहता है सर। लक बाई चांस कह लीजिए या चांस बाई लक कह लीजिए, तो सर कुछ भी दिख सकता है सर। वो देखिए सर जैकॉल, इंडियन गोल्डन जैकॉल, देखिए सर, देख रहे हैं आप आगे इंडियन गोल्डन जैकॉल, ये देखिए सर मेल एंड फीमेल। तो कहने का मतलब है सर इस गांव के एरिया में भी एनिमल आ जाता है जी। हाँ सर जैकॉल, इंडियन गोल्डन जैकॉल। ये बर्ड्स चिल्ला रही है ना, ये देखिए सर ग्राउंड में बर्ड्स भी देखिएगा। रेड बैटेड लैपविंग, ये देखिए रेड बैटेड लैपविंग, इसे टिटवी भी बोलते हैं, टिटेरी भी बोलते हैं जी। पानी पीने के लिए एनिमल के देखिए इतने बड़े वो बनाए जाते हैं, वाटर होल बनाए जाते हैं। ये सारे वाटर होल हैं, मैन मेड वाटर होल हैं, इनमें पानी डाला जाता है टैंकरों से एनिमलों के लिए जी सर। नेचुरल वाटर नहीं है? हाँ सर, नेचुरल वाटर वगैरह सर नेचुरल सारा वाटर सर यहाँ पर नेचुरली आता है, स्प्रिंग वाटर जिसे बोलते हैं सर। अंडर द माउंटेन, जमीन से निकलता है प्योरिटी के साथ, वो सर बहुत है जंगल के अंदर। तो एनिमल के लिए सर पानी की तो कोई कमी नहीं है। अभी हफ्ते भर पहले ही सर यहाँ पर 3 लेडीज़ के ऊपर एलिफेंट ने हमला कर दिया, वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई सर। तो हाँ जो तो यहाँ पर ऐसी अंधेरे में रहते हैं लोग, सोलर पैनल का यूज़ कर रहे हैं। तो रात को कोई भी एनिमल, वाइल्ड बोर, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एनी वाइल्ड लाइफ इस विलेज में आ जाती है ना। तो इनको खतरा है, इसीलिए इनको रीलोकेट करना है यहाँ से जी सर। ये सोलर पैनल है देखिए। हाँ जी, काफ़ी खतरा होता है सर इन लोगों को ना, तो इसलिए सर इनको ये बहुत पुराने लोग हैं मैम, कहाँ जाएंगे? एक उनके पास भी ज़मीन है, यहाँ पर ज़मीन छोड़ के कहाँ जाएंगे? हाँ इन लोगों के पास ज़मीन भी है, जब इनको गवर्नमेंट इतनी ज़मीन कहीं बाहर देगी जब ये लोग जाएंगे। यस सर। बाकी हमारा जंगल बहुत खूबसूरत है सर, कॉर्बेट का लैंडस्केप सर, और इसकी हरियाली, जो उसका डीप फॉरेस्ट है सर, आप देखेंगे सर, नदी नाले, ऊंचे पहाड़, बहुत ही मनमोहक। पर्यटन की दृष्टि से सर बहुत ही मनमोहक हमारा एरिया कॉर्बेट नेशनल पार्क, काफ़ी बड़ा एरिया सर। आज हम आपको सर बिजरानी जोन में ले जाएंगे सर जी सर। बिजरानी जोन कॉर्बेट का सर फेमस जोन, बिजरानी जोन। अब यहाँ से सर गांव का एरिया ख़त्म हो जाता है, यहाँ से जंगल का एरिया स्टार्ट हो जाता है। ये वाटर देख रहे हैं सर आप, ये सारा स्प्रिंग वाटर है। ये सारा स्प्रिंग वाटर देखिए ज़मीन के अंदर, हाँ ज़मीन के अंदर से निकल रहा था, देखिए सर। नेचुरल सोर्सेस का वाटर है, और इसी वाटर को ये विलेजर्स यूज़ करते हैं। रहता है वो है लेपर्ड, टाइगर, जंगल कैट, लेपर्ड कैट, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, सांबर डियर, पिकॉक, मंकी, जैकल, वाइल्ड बोर, एलिफेंट, मॉर्टल लिजर्ड, पाइथन, कोबरा, किंग कोबरा, रेसल वाइपर एंड बर्ड्स भी 625 स्पीशीज है। बट नॉट श्योर एरिया एनिमल्स के ये सारे ही आपको दिख जाएंगे, बिकॉज इट्स अ प्योर नेचुरल फॉरेस्ट है ना। यहाँ पर किसी भी यूनिटी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ये नेचुरल है, अपने आप सर्वाइव कर रहा है जंगल यहाँ पे। कोई कुछ खाद बात कुछ नहीं दे रहा मैं, हाँ जी, सब इसे वही ऊपर वाला ही चला रहा है, नेचर। तो ना ही किसी भी एनिमल पर कोई जीपीएस या ट्रैकिंग डिवाइस लगा है था, हम आपको वहाँ जाकर दिखा पाए, है ना। तो जितना भी एनिमल है यहाँ डिपेंड है, सेल्फ डिपेंड है।
टाइगर ने शिकार करना है तभी वो खाएगा, अदरवाइज़ भूखा मर जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी एनिमल को हम लोग फूड नहीं देते हैं, तो खुद अपने आप सर्वाइव कर रहे हैं नेचुरल में। तो जो भी एनिमल दिखेगा आपको लेफ्ट एंड राइट साइड या रोड पर हमारी नज़र पड़ेगी, हम आपको दिखाएंगे, और आप लोगों को दिखे तो आप गाड़ी रुकवा सकते हैं। ठीक है सर। 10 या डाउन 100 या डिकम्पोज, 300 साल का लाइफ होता है सर हिस्ट्री का। पूरा किसी टाइम पर ट्रेन का स्लीपर बनता था, जो ट्रेन के नीचे बिछाते थे ना, अब तो उसका बनता है, ये पहले इसी का बनता था। बहुत हार्ड वुड, पूरा जंगल आपको इसी का मिलेगा। मोस्टली 85% ट्री इसका ही है। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? साल, सोरिया रोबस्टा। अच्छा, सोरिया रोबस्टा हुआ सर ये है ना साल ट्रीज। साल ट्रीज इसको इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन द फॉरेस्ट। यस, ये दीमक का। यस, दीमक घर में नुकसान देती है ना, जंगल में बहुत फ़ायदेमंद होती है ये। जंगल के अंदर जितनी दीमक होगी जंगल अपना आप में उतना ही हेल्दी होगा सर। जितना भी डेड, ऐसा क्यों? जितना डेड वुड है ना सर, उसको डिकम्पोज और फर्टिलाइज़र का काम करता है। जितना डेड वुड है, पेड़ गिर जाते हैं, जड़ निकली रह जाती है, तो ये लकड़ी कभी नहीं गलेगी। तो इसको जो है दीमक जो क्या करती है, साल दर साल इसको धीरे धीरे सॉइल में कन्वर्ट करती है। तो जितना सॉइल होगा फिर यही खाद बनेगी और नया प्लांट इसमें सर्वाइव करेगा। और जंगल के लिए प्लांट ही चाहिए, जंगल के लिए प्लांट ही चाहिए बस। हाँ सर, बताओ। ये टर्माइट हिल्स जो होता है ना, आप टर्माइट देख रहे हैं सर, जंगल का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ना। इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन द फॉरेस्ट। देखो, क्योंकि सर देखिए जितना भी डेड वुड है, ये जो ट्रीज पड़े हुए हैं, जो पेड़ गिर जाते हैं आंधी तूफान से, हाथी द्वारा, यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं लेके जाया जाता। सब कुछ यहीं पे डिकम्पोज होना है। तो दीमक क्या करती है, टर्माइट करती है अपना काम, इसको सॉइल में कन्वर्ट करके डिकम्पोज करती है ना, फर्टिलाइज़र का काम करती है जंगल में। तो इकोसिस्टम को बैलेंस बना के रखती है टर्माइट। यस सर। पवित्र मिट्टी मानी जाती है, और पूजा और यज्ञ में काम आती है। पूजा और यज्ञ में काम आती है। और आपका जो है नाग पंचमी के दिन इसमें दूध चढ़ाने के लिए आते हैं, क्योंकि इसमें नाग देवता जो होते हैं ना, वो वास करते हैं, यानी हाइबरनेशन में चले जाते हैं। कोल्ड ब्लडर होते हैं ना, तो उसमें दूध चढ़ाने नाग पंचमी पे आते हैं विलेजर्स। ये मान्यता है हिंदू धार्मिक। हाँ, जिसमें आप होल देखोगे तो उसमें समझिए आप हाइबरनेट में स्नेक होंगे, क्योंकि जितना आपको ये ऊपर दिख रहा है उतना ही ज़मीन के नीचे भी होता है। जितना आपको ये हाइट में दिख रहा है ना, उतना ज़मीन के अंडरग्राउंड भी होगा। बुनियादी जड़ तक बिल्कुल सॉइल में कन्वर्ट होगा। जी, सारे साल ही है लगभग। ये साल ट्रीज हैं। लंबे वाले सब साल है ये। हाँ, 100 ईयर स्टैंड, 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा और 100 साल खड़ा। हाँ, 300 साल का मानते हैं। 300 ईयर्स की लाइफ कही जाती है इनकी। रेलवे ट्रैक की पटरियाँ स्लीपर जो बनाए करते थे ना लकड़ी की, अब वो बैन हो गया, इसमें कंक्रीट मिनरल बह के जो जंगल के लिए वरदान होते हैं, तो फ्लड का आना भी बहुत ज़रूरी है। अगर फ्लड नहीं आएगा ना, अगर फ्लड नहीं आएगा तो फिर जंगल का वो उतना वो नहीं रहेगा, उतना मिनरल नहीं मिल पाएगा उसे। जंगल के लिए फ्लड की तो हाँ सर, इसमें मिनरल, इसके ब्रूट ये बह के आते हैं सर, मिनरल बह के आता है, रिसाइकिल हो जाता है ना, रिसाइकिल हो जाता है, पूरा जंगल को मिलता है सर। हाँ सर, आना जरूरी है। अगर फ्लड नहीं आएगा तो जाम हो जाएगा कहीं पे। पर इस बार कुछ ज़्यादा ही आ गया था। इस बार बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। यमुना नदी में कितना वहाँ पानी प्रदूषित है। यहाँ तो बिल्कुल पोल्यूशन फ्री है। ये तो सर 100 अभी सर इसका रीजन अभी देखो क्या है ना सर, प्योर ऑक्सीजन। जैसे आप अभी जंगल के अंदर घूम रहे हैं, आप अपने घर में 2 रोटी खाते हैं, मेरी बात को सुनिए आप, तो यहाँ पर कितने खाएंगे? 4। उसका कारण है सर, उसका रीजन क्या है कि हवा प्योर ऑक्सीजन है। क्या सर? प्योर ऑक्सीजन। अगर इस ऑक्सीजन को 5 सेकंड छोड़ो, वहाँ 5 सेकंड रोक दो, कितना? अगर ऑक्सीजन को सिर्फ 5 सेकंड रुक जाए ना तो तरह मच जाएगी। 5 सेकंड। अगर इसी ऑक्सीजन को, बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली उल्ली की, अगर यहाँ के, हाँ, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं यहाँ पे, फॉरेस्ट गार्ड, एंटी पोचिंग गश्ती दल चौकी कहलाई जाती है ये, और जंगल में पेट्रोलिंग करते हैं, 24 आवर्स यहाँ पर रहते हैं। जंगल की सिक्योरिटी कह सकते हैं आप, है ना। शिकारियों को पकड़ते हैं सर, कोई इनलीगल एक्टिविटी ना हो, क्योंकि जंगल पूरा ओपन है सर। जिम कॉर्बेट का जितना भी जंगल है सारा ओपन है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई फेंसिंग नहीं है, तो कोई भी कहीं से भी इन हो सकता है। तो उसके लिए जगह जगह ये चौकियाँ बनाई हुई हैं। ये सर मानसून रिवर बेड है सर। मानसून टाइम द वाटर लेवल वेरी हाई, दैट टाइम नॉट कैन पॉसिबल बिकॉज ऑफ फ्रेंड, सो 15 जून to 15 अक्टूबर पार्क इज क्लोज। अच्छा, पानी का लेवल ऑन द रोड हियर।
यस। तो बहुत ज़्यादा पार्क को बंद करने का मेन रीजन यही है सर। यही नदी नालों में फ्लड जाता है ना वाटर, इनमें आते हैं सर, तो फ्लड आते हैं, गर्जिया स्रोत के नाम से ये जाना जाता फ्लड है। जाना जाता है। और यही खूबसूरती है सर जंगल की, नदी नाले पहाड़ जंगल। बाकी एनिमल तो सब बोनस है, एनिमल तो सब बोनस है, यही खूबसूरती है, यही नेचर है। जो नेचर है ना मैम, ये पहले है क्या नाम, हालांकि एनिमल सब दिखते हैं, लेकिन क्या है कि पहले जी हाँ, ये है कि पहले नेचर है। नीट एंड क्लीन। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पानी निकलिंग हो रहा है वहाँ, तो सारा पानी स्प्रिंग हो रहा है। ये जो पानी निकल रहा है ना, ऐसी और भी पर्वतों से निकलता है, जमीन के अंदर से निकलता है, किनारे किनारे से। देखो पर्वतों के किनारे किनारे लगती है सर, वो हाथ देखो आपको दिख रहा होगा, तो पानी हल्की हल्की बूंदों में बुलबुले आते, पानी के बुलबुले आते हैं, बुलबुले। बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। बहुत क्या पत्थर देखो, कैसे देखो मैम, कैसे कैसे नमूनों के पत्थर हैं। देखो ये देखो कैसे कैसे आप ये मैं आपकी ये बात अच्छी लगी, जानवर तो रात में देखते रहते, ये जो अभी हम चल रहे हैं ना इस टाइम, इसका मजा जो है वो शायद अभी तक हमने लाइफ में नहीं देखा। वो देखो मैं डियर, दो डियर जा रही है अंदर, दो पीछे डियर, देखो डियर आगे निकल के पीछे निकल के, ग्रास में भी है, और वो भाग रही है। है ना। अभी वेरी क्लोज दिखाते हैं आपको ना। वो मैम क्या है ना, वो तो डिस्कवरी वाले आपको फिल्म बना के दिखा देते हैं, जैसे सर बना रहे हैं। अब इस फिल्म को आप घर में देखना तो आपको ऐसी लगेगी फिल्म कि ये फिल्म आप खुद तारीफ करोगे, ये फिल्म हमने बनाई है, क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग भी हो रहा है ना, और सर उसका वही, सुनेंगे ना दोबारा तो आपको बड़ा वो लगेगा सर, आप दोबारा जरूर आएंगे, फिर आपको अगली बार आएंगे तो हम आपको ढिकाला घुमाएंगे, बच्चों के साथ में। बच्चों के साथ आपको ढिकाला घुमा देंगे सर, बता देना आप जब घूमना है। ये देखिए वेरी क्लोज, कितना प्यारा लग रहा है। डरना नहीं बेटा, डरना नहीं, बेचारे डर जाते हैं ना। डर गया। देख रहे हो ध्यान से देख रहे हो। दिस इज फीमेल अच्छा, एंटीलर। एंटलर, अच्छा, मेल हैव एंटलर, फीमेल हैव नॉट एंटलर। ये आप बना रहे हैं, ये मैम मूवी आप बना रहे हैं, वो बिल्कुल लाइव है, बिल्कुल एकदम लाइव, इसलिए आपको मैम अच्छा लग रहा है, ये लाइव हो रहा है ना एकदम। ये कहते हैं चीतल, शीतल, चीतल। हाँ, इसी रन को चीतल कहते हैं। सारी रामायण सर और गेस्ट हाउस देखे, वो कह रहे गेस्ट हाउस देखने लायक है। ये देखो पेड़, ये गेस्ट हाउस है। ये अंदर से देख सकते हैं क्या सर? अच्छा अच्छा, अलॉटेड है। अच्छा, ये ब्रिटिश टाइम के। अच्छा, अच्छा,
सफारी के बाद आप यहाँ बैठिए, पूरा लॉन आपका है, देखिए। तो यहाँ अगर रुकते होंगे तो इनका खाने वाने का कौन करता है बेटा? यहाँ पे कैंटीन है मैम, वो कैंटीन वाले ही खाना करेंगे। हाँ। सर ये मतलब 1928 में बना हाँ 1928 का बना हुआ है। आरामगाह कहलाती थी ये। अच्छा। ब्रिटिश टाइम में। हाँ बताओ, ये कौन सा पेड़ है? यूकेलिप्टस। अच्छा। नीलगिरी का पेड़ है सर ये। हाँ। ये इससे प्लाई और ऑयल में यूज होता है ये ट्री। अच्छा सर। बट ये ट्री जो है जंगल के किसी काम का नहीं है, जो वहाँ पे वाटर सोर्सेज को अगर सुखाना है, हाँ, वहाँ पे ये ट्री लगाया जाता है। अच्छा। है ना, एक आपका टीक और यूकेलिप्टस, ये दोनों जो है ड्राई फ्लैट में लगाए एलिफेंट की फोटो चाहिए है सर। ये जो खड़े हैं, ये जो एलिफेंट है, इनमें एक ये नाम है इसका अलबेली। अच्छा, अलबेली। हाँ अलबेली। इनका जन्म यहीं पे हुआ है, करीब इनकी 36-37 साल की एज होगी। अच्छा। और डांसिंग गर्ल भी कहते हैं इसको, क्योंकि टूरिस्ट की गाड़ी को देख करके डांस करने लगती है। अच्छा अच्छा। बहुत अच्छा डांस करती है, मतलब क्या है, अपने सिर को हिलाती है। अच्छा, एक वो उधर दूसरा खड़ा है। हाँ वो सर लक्ष्मी नाम है उसका। उसका नाम लक्ष्मी है। अच्छा सर। ये महावत है, उनके लिए चारे का इंतजाम कर रहे हैं। अच्छा। पहले जंगल में से पेट्रोलिंग और सफारी के लिए यूज किए जाते थे, अब ओनली फॉर पेट्रोलिंग है। अच्छा। सफारी बैन है जिम कॉर्बेट में, एलिफेंट सफारी जी। अभी सिर्फ इनकी सेवा भाव हो रहा है और इनको पेट्रोलिंग के लिए यूज कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। ये सफारी क्यों बंद कर दी एलिफेंट की यहाँ पे? एक वीडियो वायरल हुआ था सर यूट्यूब पर, हाँ, जिसमें काजीरंगा का वीडियो है वो, हाँ, और एलिफेंट पर जो महावत बैठा हुआ था, हाँ, टाइगर ने जंप करके उस महावत को इंजर्ड कर दिया था। अच्छा। इसी वजह से इन फ्यूचर इन केस किसी टूरिस्ट के साथ ऐसा हादसा ना हो, तो ये एलिफेंट सफारी बैन हो गई है। अच्छा अच्छा। वहाँ पर वो देखिए ये रॉक्स में मूवमेंट कर रहा है। हाँ हाँ हाँ। स्पॉटेड डियर मेल है। काफी आगे लगे वो तो। हाँ उसका एंटेलर देखिए कितना सुंदर लग रहा है। दूर है, काफी दूर है। वैसे कैमोफ्लेज भी हो रहा है ना, हमें नहीं दिखा, आपको दिखा ना? मुझे भी नहीं दिख रही है, वो सींग दिख रहे हाँ हैं। सीन दिख रहा है, मूवमेंट वो कर रहा हिलता है ना जब वो गिरा ना, मूवमेंट करने से दिख रहा है, मतलब साफ नहीं दिख हाँ साफ नहीं दिख रहा काफी। सर 250 पूरे पार्क में 250 प्लस 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 250 प्लस 250 से ज्यादा टाइगर है। 250 प्लस टाइगर और टाइगर रिजर्व एरिया। अच्छा। है ना, इसका एरिया है 1288 स्क्वायर किलोमीटर। इतने बड़े एरिया में ये सारी काउंटिंग है 250 की। इसमें मेल फीमेल सभी आ जाते हैं। तो इनको गिनता कौन है? एक में कैमरे लगा। अच्छा, एलिफेंट कितने हैं यहाँ पे? 1000 प्लस ओ है सर, 1000 प्लस। भी नहीं दिखा। तो मैम एरिया भी तो काफी बड़ा है ना, 4 दिल्ली के बराबर है ये। 4 दिल्ली। हाँ। ओहो अभी 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 भी गया है। देखो अभी भी क्या मॉर्निंग का है मैम, देखो फ्रेश है। देखो यहाँ देखो पंजे, ये मॉर्निंग वॉक हो गया है टाइगर। 3 दिल्ली आराम से आ जाएंगी मैम इसके अंदर, 3-4 दिल्ली। इतना बड़ा है ये। दिल्ली आपकी 280 स्क्वायर किलोमीटर में है, और ये देखिए सर 1300 स्क्वायर किलोमीटर। ये बेर है, बेर सबरी 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 बेर है, सबरी जो सबरी बेर। देखिए सर ये जो पगमक है, सबरी वाले बेर होता है मैम, जो सबरी ने राम जी को खिलाया। ये टाइगर्स के फुटप्रिंट है। इनको कौन खाता है? ये मैम बर्ड, जो ट्रायंगल है, डियर, आगे से जो भालू फिंगर है वो ये खाता ट्रायंगल है शेप मैम। में है। जो मेल होगा उसके स्क्वायर में होंगे। अच्छा। तो मेल फीमेल का पता चल जाता है। अच्छा, अब ये फीमेल के हैं। ये फीमेल के हैं। इसकी फिंगर लॉन्ग है ना, स्क्वायर में होगी अगर मेल होगी। चलो फिर इसके पैर देखते चलो। फॉलो देम।
फॉलो यहाँ तक यहाँ से गायब है, ये चल रहा है, जैसे अंदर चले जाता है फिर अंदर चले जाता अब जैसे अंदर ये ऐसे बनेगा। अब ऐसे इस रास्ते चले जाएगा फिर पंजे गायब हो जाएंगे। तो टाइगर जो होता है टेरिटरी एनिमल होता है। अच्छा। एक मेल टाइगर का 8 से 10 स्क्वायर किलोमीटर में अपना टेरिटरी एरिया होता है। एक टाइगर का उसी इलाके में 2 से 3 फीमेल रह सकती हैं, दूसरा मेल नहीं होगा। अगर मेल आएगा तो दोनों में फाइट होगा और एक ही जिंदा बचेगा। जो हमारे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रूल है। हमारे जो टाइगर मारे जाते हैं इसी चक्कर में ज्यादा मारे जाते हैं सर। मतलब आपस में लड़ाई करने के टेरिटरी फाइट होती है ना, टेरिटोरियल फाइट, जमीनी विवाद है ना। तो जो फिट है वो सरवाइव करेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल चलता है जंगल में। तो आपस में लड़ेंगे इस प्रकार से कि जीने मारने तक की फाइट होती है। टाइगर जो है ना सर, हाँ जी, आप कह सकते हैं वेस्टर्न कल्चर फॉलो करता है। अच्छा। यू नो वेस्टर्न कल्चर, हाँ हाँ, लिविंग रिलेशनशिप। अच्छा। नवंबर टू फरवरी टाइगर मीटिंग पीरियड। सो टाइगर टाइगरस एक दूसरे को आवाज़ लगाते हुए, गुनगुनाते हुए, गाना गाते हुए एक दूसरे को ढूंढते हैं। अरे अच्छा। और समर आते आते दोनों अलग अलग, आपको सिंगल मिलेंगे फिर समर में। अभी साथ जोड़े मिल सकता है। विंटर में आपको जोड़ा भी मिल सकता है, विद फैमिली भी मिल सकती है। नवंबर टू मार्च दिस इज ए मीटिंग पीरियड ऑफ ए टाइगर। अच्छा। तो टाइगर जोड़े में मिल सकता है। सो मीटिंग पीरियड सो हम साथ साथ हैं और समर आते आते हम आपके हैं कौन, ये रहता है। इनका कल्चर है, नेचर है टाइगर का। तो पिक्चर बनाते हैं। लेकिन कमाल है वैसे, देखो इतने बड़े जंगल में यहाँ पर अभी तक एक भी नहीं दिखा। और 3 साल तक टाइगर अपने बच्चों को सर वो करेगी, ट्रेनिंग देगी। उसे शिकार करना सिखाएगी, चिड़िया मारना सिखाएगी, पीकॉक के बच्चे, हिरन के बच्चे, ये छोटे मोटे शिकार से सिखाएगी। 3 साल बाद उनको छोड़ देगी सर, उनको टेरिटरी दे देगी और चले जाएगी फिर जैसे ना। अच्छा। तो उसके बाद फिर सब रिश्ते नाते खत्म, टाइगर हो जाएगा। क्या होता है ना सर, जब कप्स हो जाते हैं तो फीमेल मेल टाइगर से अपने बच्चों को लेकर के अलग हो जाती है ना, क्योंकि मेल अपने बच्चों को भी मार देता है। क्यों? रीजन कि बच्चे बड़े होंगे तो प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेंगे या पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेंगे। एंड सेकंड रीजन, फीमेल टच नहीं करने देगी बच्चे जब तक हैं साथ में, है ना। तो ये 2 रीजन के कारण से बच्चों को मार देता है। तो माँ होती है, माँ होती है, वो जो है बच्चों को लेकर के टाइगर से अलग हो जाती है और बचा के रखती है, हर विपदा से बचाएगी, जंगल में सरवाइव करना सिखाएगी। उनके लिए दिन रात ट्रेनिंग, आपका शिकार करेगी, ट्रेनिंग देगी, दिन रात ट्रेनिंग देगी उनको, जंगल में कैसे उनको रहना है, सरवाइव करना है। जब 1.5-2 साल का 3 साल का जो बच्चा होता है ना, फुल यंग ग्रोन हो जाता है, ठीक है, फुल यंग हो जाता है, फुल ग्रोन हो जाता है 1.5-2-3 साल का बच्चा। सो जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी माँ को भी धक्के मार करके निकाल देते हैं घर से बाहर। वो कहते हैं या आप प्यार से चले जाओ या हम धक्के मारे। तो या तो माँ प्यार से चली जाती है, निकाल देते हैं। हकीकत बात है, हकीकत बिल्कुल हकीकत बात है। ये टाइगर का नेचर है। तो फिर वो बच्चे जो है ना, आप पॉजिटिवली थिंक लें तो वो सेल्फ डिपेंड हो गए। अब हम खुद कमाएंगे, आप जाइए, हम खुद खाएंगे और खुद कमाएंगे। तो ये है नेचर है ना। फिर माँ वापस जो है फीमेल अपने मेल के एरिया में चली जाती है। तो मेल का तो टेरिटरी होता है और जो फीमेल होती है उसकी बाद में आदमी का मान जी। बच्चे लत मार रहे थे, आदमी का मान दे। तो फीमेल की क्या है ना, होम रेंज होती है। होम रेंज वो अपने होम रेंज को ओवरलैप भी कर सकती है, यानी कि किसी भी मेल के एरिया में जा सकती है, स्वतंत्र है फिर वो। तो ये बिहेवियर है टाइगर का, टेरिटोरियल एनिमल है, रहना चाहता है। इसके अपोजिट बिहेवियर होता है लायंस का। वो प्राइड एनिमल होते हैं, सोशल एनिमल होते हैं। टाइगर लड़ता है ज़मीनी विवाद में, ज़मीन के लिए, है ना। और लायंस लड़ता है अपनी फैमिली बढ़ाने के लिए, वो फैमिलियर होता है ना। लेकिन उनमें एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन होता है, एक रूल्स होता है। अगर टाइग्रेस फैमिली मेम्बर्स में कोई भी शिकार करके लाएगा तो सबसे पहला बाइट अगर मेल लायन आके नहीं लेगा तब तक उस शिकार को कोई छुएगा नहीं। अच्छा। पहला बाइट मेल लायन आके खाएगा, उसके बाद ही बाकी मेंबर्स खाएंगे उसको। हेड ऑफ द फैमिली रिस्पेक्ट दी जाती है उसको, क्योंकि वो अपने किंग है ना, अपनी फैमिली को दूसरी फैमिली से प्रोटेक्शन दे रहा है। बाकी कोई काम नहीं है लायंस का, सुस्ताता रहता है, सोता रहता है।
आलसी बिहेवियर है उसका भी, तो फैमिलियर होता है लाइन्स, उसको चाहिए खुले। सर इटालियन टाइगर है, सुमात्र सबसे बड़ा कौन सा है? साइबेरियन टाइगर। सबसे छोटा है जावा। अच्छा, जावन टाइगर, जावा सुमात्रियन। सर इनकी करीब 7 या 8 प्रकार की सर प्रजातियाँ पाई जाती है पूरे वर्ल्ड में, और जिसमें सबसे सुंदर वो होता है रॉयल बंगाल टाइगर। सुंदरता में सर रॉयल बंगाल टाइगर को आगे माना जाता है, और साइज में सर साइबेरियन टाइगर। टाइगर जहाँ जहाँ मूव किए, जिस जिस देश में गए वो वहाँ के हो गए, किंग बन गए वहाँ के। देसी आप तो यार चलाते रहते हैं, आपको कभी दिखा? बिल्कुल सर, कई बार दिखता है हमको। हम हर गेट में जाते हैं। अच्छा। एंड इसके जितने भी एंट्रेंस गेट हैं, हम सुबह यहाँ तो शाम को किसी और गेट में जाते हैं या फिर शाम को फिर इसी गेट में, तो हमको कभी ना कभी जरूर मिल जाता है। मतलब 2-3 सफारी में एक बार हमको टाइगर के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पर सर क्या होता है कि हर कोई गाइड और ड्राइवर ये चाहता है कि सर हमारी पार्टी को दिखे सर। बिल्कुल, हम लोग हर कोई ये कोशिश करते हैं सर कि हम आप लोग से आप हर गेस्ट को दिखे, हमारा हर गेस्ट जो है खुश होकर जाए। जी सर। और जो नेचर से लाइक करता है हम बहुत खुश होते हैं उनको घुमा करके। बाकी देखो बार्किंग डियर, वो देखो रुको 3rd स्पीशीज है डियर। ये तो देखो, ये 3rd स्पीशीज है सर कॉर्बेट में डियर की, बार्किंग डियर। हाँ, एशियन स्मॉलेस्ट डियर है ये, बार्किंग डियर। अच्छा, नया नाम आ गया मुंजैक, इंडियन मुंजैक। इंडियन मुंजैक। हिंदी में काकड़ कहते हैं इसे, काकड़। ये सॉलिटरी बिहेवियर है और 1 या 2 पेयर्स में मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं दिखेंगे। हाँ, ये डॉग की तरह बार्क करता है ना, इसीलिए इसको बार्किंग डियर कहते हैं इंग्लिश में। और एक यही डियर होगा जो इसकी खासियत है, मेल में इसी के कैनाइन होते हैं। जो मेल होगा ना, गौर से देखेंगे उसके कैनाइन होंगे। सामने की टांग बाहर निकलेगा। बर्ड है जंगल बैबलर। 7 सिस्टर 7 बहनें रहती हैं, पर अभी बाजू घर है तो आगे 7 सिस्टर होंगे, 7 बहनें होंगी। हाँ, एक साथ रहती हैं। 7 एक साथ रहते हैं, 7 बहनें, इसीलिए 7 सिस्टर कहते हैं। वैसे इनका नाम है जंगल बैबलर। अच्छा, देखिए 7 बहनों के नाम से फेमस है ये। सिंदूर आने स्टार्ट हो गया आप। अच्छा, सब सिंदूर आ गया, लाल बिल्कुल। ये आपके बगल में जो ट्री है ना, हाँ ये वाला, हाँ जी, रोहनी का पेड़ है। रोहनी इसका बॉटनिकल नेम है मेलेटस फेलिफेंसिस। सो इस पे रेड कलर का शीट आता है, उसको रब करेंगे तो पाउडर निकलेगा और वो सिंदूर होता है, नेचुरल सिंदूर। तो एलिफेंट समर में अपने बॉडी टेम्परेचर को ठंडा रखने के लिए इस पेड़ को ज़्यादा खाता है। है ना, तो ये छोटे होते हैं तो आराम से सूंड से जो है तोड़ लेता है सिंदूर। इसका ना सिंदूर भी ठंडा होगा, अगर आपने माइंड में लगाया ना तो आपको मार्केट सिंदूर की तासीर ठंडी होती है ना, ठंडी होगी। देखो कहाँ पहुँचेगा एकदम फोटो। ये कैमरे हैं, थर्मल वाले थर्मल कैमरे। हाँ, इसका क्या मतलब क्या काम क्या है इसका? जैसे टाइगर जाएगा फोटो आ जाएगा, काउंटिंग हो जाएगी, काउंटिंग में आ जाएगा। बेसिकली टाइगर काउंट के लिए ही ये कैमरे लगाए जाते हैं हर 3 ईयर में। अच्छा, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन है ना, और NTC ये सब जो है फाउंडेशन है, ये लगाती हैं टाइगर काउंटिंग के लिए। तो जो भी एनिमल इससे गुजरेगा, इसका ऑटोमेटिक फोटो खिंच जाएगी सर। अगर आदमी गुजर रहा है, कोई भी जाएगा, हमारी भी फोटो खिंचेगी। हम इसकी फोटो ले रहे हैं जैसे। लीजिए, वो आपके ले लेगा अभी, ये लीजिए, आपकी भी खिंच गई है। अगर अंधेरा होता ना थोड़ा सा, लाल बत्ती मार दी उसने, फ्लैश मारता है, फ्लैश मार दिया उसने, दिखा नहीं ना था आपको फ्लैश, मतलब कि मार दिया उसने। हाँ, लग गया। सो ये टाइगर काउंटिंग के लिए लगाए जाते हैं कैमरे। जैसे ही टाइगर निकलता है, जैसे गुजरता है, जहाँ जहाँ टाइगर का मूवमेंट होता है वहाँ कैमरे लगा दिए जाते हैं, है ना। तो टाइगर काउंट होता है। टाइगर की अब बताइए पहचान कैसे करेंगे कि ये वही टाइगर है, सेम नहीं है, रिटर्न नहीं आया है। तो हर टाइगर के जो स्ट्राइप पैटर्न्स होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं। जो धारियाँ होती हैं वो अलग अलग होती है, तो दोनों साइड से उसकी फ़ोटो आ जाती है, तो मैच करते हैं कि ये अलग टाइगर है, वो अलग टाइगर है। तो इसके लिए भी एक्सपर्ट बिठाए जाते हैं, तब पता चलता है कि हाँ इस साल टाइगर की ग्रोथ हुई है और इतने टाइगर बड़े हैं। हाँ, उसके लिए देखिए वो उनकी सालों की मेहनत होती है मैम। हम लोग 20 मिनट आधे घंटे की जो मूवी देखते हैं ना, वो उनकी सालों की मेहनत होती है। एक एक क्लिपिंग दिखाते हैं, वो नेशनल ज्योग्राफी प्रोग्राम देखते तो बैठे रहते हैं। पानी पीने के लिए मैन मेड है, मैन मेड।
जब समर में ये नेचुरल सोर्सेज ड्राई हो जाते हैं वाटर के, तो वाटर टैंकर से इसमें वाटर फिल करते हैं। तो एनिमल्स की फिर यहाँ पर ये आना संभव रहता है कि यहीं पे पानी मिलेगा। तो साइटिंग भी काफ़ी अच्छी होती है टाइगर की। ये वाटर हॉल नंबर 4 है। ऐसे ही यहाँ पे कई सारे वाटर हॉल्स बने हुए हैं जो यहाँ पे जो है एनिमल्स की सिर्फ पानी की व्यवस्था की जाती है समर में, ओनली फॉर वाटर। तो ऐसे कई वाटर हॉल्स आपको मिलेंगे। अभी क्या है, जंगल डेंस है ना, इसलिए क्लियरली नहीं दिख रहे हैं। फिर ये ड्राई हो जाएगा थोड़ा समर आते आते ऑटोमेटिकली। ये भी आपका वही जो ट्रैक हमने स्टार्टिंग में दिखाया था ना, बाहर को जाने वाला, तो इन्होंने ये सर्किल लिया है बाहर जाने के लिए। कोई वो सर्किल लेगा जहाँ से हम आए हैं, हम उधर का सर्किल कंप्लीट करेंगे। तो जिसको जिस भी ट्रैकर को मूवमेंट मिलता है तो हमें बता देता है गाड़ी वाला। बाकी कम्युनिकेशन का कोई माध्यम नहीं होता है। सफारी करने के बाद के झूले कहाँ होंगे, हमारे बच्चों ने झूला तो झूला ही नहीं। आपने कहा था पार्क घुमाओगे आप, ये नेशनल पार्क में झूले कहाँ हैं। बट ये ब्यूटी अच्छी है, ये देखने में बहुत अच्छी लगी। क्या बात ये मैम, तो कोई इस बात को बस ये 2 घंटे हम फ्रेश एयर में घूमे हैं, ये फ्रेश एयर नहीं मिलती। आप इंटरेस्टेड हैं तो हम भी आपको अच्छे से घुमा रहे हैं, बता रहे हैं। अदरवाइज ऐसे ही हम लोग भी भाग रहे होते हैं। देखो युगेश, हम लोग जो सफारी करी थी सिंगापुर की, इतनी सी है, आधे घंटे की के पौने घंटे की, मुझसे आधे घंटे की, वो इतने से में बस दिखा देते हैं बस। हाँ, जानवर जरूर दिखते हैं। वो जो है ना मतलब बना हुआ है नेचुरल जू है। देखो ना, वो मैं बनाई हुई है, वो नेचुरल जू है। ये तो देखो ये तो कुदरत का करिश्मा है। इसको तो मैम बाकी मैं देख रहा हूँ स्पीड से ले जा रहे हैं, स्पीड से ले आ रहे हैं। वो मैं थोड़ी अभी हम आराम से घूम रहे हैं। सब रुको, जब तक आपका दिल करेगा तब तक घुमाएंगे सर, कोई ऐसी बात नहीं। ले जा रहा है पर एक एक चीज़ बता रहा है, क्योंकि मैंने अभी 2-4 देखे हैं। वो मतलब स्पीड से गए हैं, पूरा एक ग्राउंड लगाकर बैठ जाओ। नहीं सर, हम इतने अच्छे टूरिस्ट हमें भी कभी कभी मिलते हैं, वरना तो यहाँ पिकनिक स्पॉट की तरह लोग आते हैं और घूम के चले जाते हैं। भिड़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, हम लकी हैं कि आप दोनों हमें अच्छा अच्छा पूरा मैं हम तो पूरा सीनियर सिटीजन अपने माता पिता की तरह चलते हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ से। एलिफेंट मूवमेंट है। एलिफेंट का जो बिहेवियर होता है ना, आपको बताता हूँ मैं। देखिए एलिफेंट, हाँ स्पॉटेड डियर है, वो भी देखिए ग्रास में। हाँ वो है वहाँ पे अच्छा। वो स्पॉटेड डियर, वही चीतल है। नहीं, कुछ और भी है, ब्लैक कुछ और, कुछ जानवर नहीं है शायद, वो जानवर नहीं है। कुछ और है, उधर कुछ और है, उधर कुछ और है। बताइए उधर नहीं, उधर नहीं, अब नहीं, आपने गाड़ी पीछे कर दी, इस तरफ कुछ और है। ये स्पॉटेड डियर ही है यहाँ पे, सारे जितने भी है ना। हाँ, अगर कोई अगर कोई मांसाहारी प्राणी होता तो ये यहाँ पर अलर्ट कॉल होती है, यहाँ पे रहते नहीं डियर। अभी नहीं सर, अभी तो आपने बहुत दुनिया देखनी है। दादी कहाँ रह गई मेरी? अभी क्रेजी होते हैं। ये आप अपने लेफ्ट और राइट साइड में जो झाड़ देख रहे हैं, हाँ जी। ये ग्रीन है, ये ड्राई है, ये जंगल का कैंसर है ना। अच्छा, देखिए इसके नीचे कोई भी अदर प्लांट या ग्रास सरवाइव नहीं करता। ये पूरे भारत में फैला है। ऑस्ट्रेलियन प्लांट है, ये ऑस्ट्रेलिया से आया है यहाँ पर, और कभी अकाल पड़ा होगा तो यहाँ मंगाया गया था गेहूं, उसके साथ ही उन्होंने भेज दिया। पूरे भारत में ये कैंसर की तरह फैल रहा है और जंगल का ग्रासलैंड और जंगल का हैबिटेट खत्म कर रहा है। तो एनिमल्स इसको छुपने के लिए तो यूज़ कर लेते हैं, बट ये ना खाने योग्य है ना किसी वर्क के योग्य है ना। तो ये बहुत बड़े करोड़ों रुपया आता है गवर्नमेंट की तरफ से इसको उखाड़ने के लिए, है ना। तो ये उखाड़ देते हैं, ये फिर हो जाता है कैंसर है। तो इसको आप गोल्डन खेती भी कह सकते हैं, जंगल की, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। करोड़ों रुपया आता है, मैम कमाई होती है ना इससे, लाखों रुपया में उखाड़ने में लग जाता है, बाकी सब जेब में फिर साल हो जाता है। अगली बार फिर हो जाएगा, फिर अगली बार को अभी इधर चढ़ेगा। अभी देखिए ये सब ग्रीन है ना, ये किसी काम का नहीं है, अंडर रोड सारा खाली है। ये किसी काम का नहीं, जलाने का काम का भी निकाला है। अच्छा, जला भी नहीं सकते, वो आंखों में आता, बदबू मारता बहुत। अच्छा। तो ये लैंटाना, हिंदी में कुरी कहते हैं। 90 मैं आपको याद होगा 1972 में जब हमारा देश ड्राइव हुआ था, हमारे देश में सूखा पड़ा था, तो हमने अमेरिका से मदद मांगी थी खाने के लिए। तो अमेरिका ने हमें क्या कहते हैं,
तो इस ट्री पर देखिएगा सर आप, स्क्रैचिंग है, टाइगर की क्लो मार्किंग देख रहे हैं आप, नाखून के निशान। ये इसका फोटो बनाओ सर। अच्छा। उंगली करो। हाँ ये सर। हाँ ये टाइगर क्लो मार्किंग होती है। जब टाइगर अपना एरिया बनाता है तो इस पर की क्लो मार्किंग करता है, मेरा एरिया को दूसरा टाइगर से एरिया बनाए। मेल टू मेल क्लो मार्क। पिछले पाँव पे खड़ा होकर के अगले पंजों से स्क्रैच करता है, उसकी क्या नेल शार्प हो जाते हैं, एरिया मार्क हो जाता है ना। अगर दूसरा मेल इधर आएगा तो अपने आप को यहाँ पे जांचेगा, अगर वो चैलेंजिंग होगा तभी रुकेगा, अदरवाइज भाग जाएगा। तो ये टेरिटरी मार्क है, एक तरीके से टाइगर का नेम प्लेट है। नेम प्लेट है, दिस इज माय एरिया, डोंट इंटरप्ट दिस एरिया। और कोई बताए दूसरा ना है। हाँ, ये चैलेंजिंग पॉइंट है यहाँ पे टाइगर के लिए। तो कम्युनिकेशन का माध्यम कैसे, अब सोचिए कि यहाँ टाइगर आ गया और इस एरिया का जो मेल टाइगर है वो कहीं बैठा हुआ है, तो कैसे पता चलेगा उसे कि मेरे इलाके में घुसपैठिया आ गया है। अच्छा, कैसे पता लगेगा? उसका सेम प्रोसेस है। टाइगर कहीं पर भी मूवमेंट करेगा तो उसके आसपास की जो वाइल्ड लाइफ होगी, डियर, मंकी, पिकॉक, सब लाउडली आवाज़ करते हैं, है ना, अलर्ट करते हैं एक दूसरे को। अब इस एरिया का जो टाइगर है वो तो शांत प्लेस में बैठा है, उसको कोई नहीं देख रहा है, और अचानक से अगर ये कॉल स्टार्ट हो जाती है तो फिर वो क्या है, उन आवाज़ों की जहाँ पे से आवाज़ें आ रही है ना, उस दिशा की तरफ मूव करता है, और मूव करते करते फिर दोनों टाइगर्स का हो जाता है मिलना आपस में। अच्छा। फिर होती है फाइट। वो सोचता है कि मैं तो यहाँ छुपा बैठा हूँ, मैं तो कोई घुसपैठिया आया है। देखी कभी यहाँ फाइट होते हुए? बिल्कुल बिल्कुल देखिएगा, ये भी टाइगर के पगमाग लगे हुए हैं ना, फ्रेश। अभी हाल ही में जिन्ना जोन में टाइगर की फाइट हुई सर। अच्छा। 2 मेल टाइगर आपस में लड़ गए। सो एक की तो बॉडी मिल गई, पर सेकंड की बॉडी नहीं मिली है, यानी कि वो अभी तक जिंदा होगा। वाटर होल नंबर यहाँ पे 3, वो अंदर बना हुआ है वाटर होल। ये रास्ता जा रहा है ना खुला, तो लास्ट में वाटर होल बना हुआ है वहाँ पर, एक पॉइंट। वही है, एनिमल्स के वाटर पॉइंट है, समर में यूज होते हैं। ये ट्री आप देख रहे हैं, ये जामुन के पेड़ हैं। अच्छा। सारे जामुन के पेड़। बियर वगैरह नहीं होता? बेयर होते हैं, हिमालयन ब्लैक और स्लॉथ बेयर, 2 टाइप ऑफ बेयर है यहाँ पे कॉर्बेट में, लेकिन बेयर बहुत ही ज़्यादा रेयर है, बहुत ही ज़्यादा रेयर है। लेपर्ड और बेयर, क्योंकि बेयर प्योर नॉक्टर्नल होता है, रात को ही निकलता है, तो हमको कभी कभी अर्ली मॉर्निंग स्टार्टिंग में आ गए या फिर लेट इवनिंग सफारी में लास्ट में निकले तो कभी हमें दिख जाता है, अगर बेयर है। स्लॉथ बेयर यहाँ पे ज़्यादा दिखता है। हाँ, नेचर होता है ना। आ जाए तो आ जाए, ऐसे कम ही आते होंगे। भालू तो बहुत रात को ही निकलता है, मतलब मोस्टली, ठीक है। सुबह तो वो खाता हुआ मिलेगा, शाम को पानी के पॉइंट पे मिलेगा, तो फिर सुबह खाता हुआ मिलेगा, शाम को पानी के पॉइंट पे मिलेगा, और जब उसका वो शिकार, वो फूड खत्म हो जाएगा तो फिर वो गायब हो जाएगा टाइगर। तो ये रेगुलर साइटिंग उसी समय होती है। लगातार मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि शिकार किया हुआ है, क्योंकि टाइगर अपने शिकार को छोड़ के नहीं जाता है ना, क्योंकि बाकी जो जानवर हैं, स्कैवेंजर्स हैं, मुर्दाखोर प्राणी हैं, जैकल है ना, वो सब उसको छीन लेते हैं। तो जंगल पूरा शांत रहेगा, जब जब टाइगर मूवमेंट करेगा तभी कॉल होगी, अदरवाइज बिल्कुल शांत रहता है। अब मुझे तो जानवर पक्षी सब शोर मचाना शुरू। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई आज तक। जब हम स्कूल पढ़ा करते थे तो टीचर कहते थे, जब शोर होता था जंगल में, तो टीचर ये कहा करते थे कि आप जंगल में हो जो इतना शोर कर रहे हो। अच्छा। तो यहाँ आके पता चला कि जंगल में तो शोर हो, जंगल क्यों अलाउड ही नहीं है। क्लास को जंगल क्यों बनाया हुआ है, ये होता था ना। नहीं तो जंगल तो मैम बहुत शांत होता है ना, तो मैं टीचर को कहूँगा कि जंगल तो बहुत शांत होता है, वहाँ तो शोर होता ही नहीं है। हाँ। तो आप क्यों कहते थे कि आप जंगल में हो जो शोर मचा रहे हो? हाँ, 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 यानी कि जंगल में शोर होगा। इसका अंदर इसे बोलता है अमलतास। एशिया मेडिसिन है, मेडिसिन प्लांट है। एशिया शायद घुटनों के लिए ये जो तेल बनता है उसका, ऑयल बनता है। बिल्कुल कहीं पर भी नहीं है। तो लोग पागल हैं कि अब टिकटे कटाते बिल्कुल कुछ नहीं है, सब कुछ भी नहीं है। तुसी पूरा यूरोप देख लो तो लगता ही नहीं, मैं इस तरह लगता है कि उन्हीं तो मैं जर्मनी च देख के आई है। सेम तुसी इटली च देख रहे हो, उत्थे ही तुसी आ जाओ तो यूके च देख रहे हो, मतलब कि सेम बिल्डिंग, सेम स्ट्रक्चर, सारा कुछ, मतलब कि
चीज़ें देखनी साउथ चले जाओ, देखने वाला साउथ। बिल्कुल काफी नदी है, पूरा रिजर्वायर पूरा पानी से। तो लॉकडाउन में सर कम से कम इतना तो हुआ कि इंडियंस ने अपने ही देश में घूमना शुरू किया। समझा कि चलिए अपने देश को भी कोई लोकल टू वोकल बने। लॉकडाउन में तो कोई नहीं आता होगा। ना लॉकडाउन बंद। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील मिली सर, लगा ही नहीं कि हमारे लिए लॉकडाउन कभी लगा था। मतलब हम तो ये सोचते थे देखिए सब सारी दुनिया जब सुखी होगी, सबके बिजनेस अच्छे चलेंगे, तभी लोग घूमना आएंगे। अपनी कंट्री में बहुत कुछ है। सब तुम्हारे सब हमें वो लेके आए। हैंडल कर रहे हैं। कौन सा? जितने भी आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये हिमालय की फुटेल्स कहलाती हैं। अच्छा। शिवालिक रेंज है ना, जैसे वहाँ है ना राजस्थान अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ऐसे ही यहाँ पे हमारे यहाँ शिवालिक रेंज है, हिमालय फुटेल्स। तो ये पहाड़ी दर पहाड़ी पे भी काफ़ी दूर तक हमारा कॉर्बेट फैला हुआ है। तो एलिफेंट जो है मूवमेंट करते हैं। एलिफेंट के बारे में बताता हूँ। एलिफेंट क्या होता है ना, माइग्रेटिव एनिमल होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान 24 आवर्स में से 18 आवर्स जो है वो खाते पीते चलते रहते हैं। खाली 6 घंटे रेस्ट करता है हाथी, जंगली हाथी, वाइल्ड एलिफेंट। तो वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो गाइड किया जाता है कि आप इस मौसम में यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पे आपको खाना मिलेगा, इधर पहुँचेंगे पानी मिलेगा। तो एलिफेंट की ग्रुप की जो लीडर होती है वो फीमेल होती है, एक अनुभवी फीमेल। एक अनुभवी फीमेल उसको ग्रुप को लीड करती है। उसमें क्या होता है, जो यंग बच्चा होता है ना, मेल बच्चा, वो एक यंग एज के बाद उसको बाहर निकाल देते हैं ग्रुप से। अच्छा, देखिए ये देखो बैंडियन 3-in-1 है। बैंडियन 3-in-1 कितना सुंदर पेड़ है। एक के साथ एक जुड़े हैं। इसके रूट्स देखिए, तो पता इसमें जुड़ जाएगा, ये तो इसमें जुड़ जाएगा। आपने आप देखो कैसे जुड़ रहा है, देखो दूसरे से जुड़ गया। बैंडियन ट्री। अच्छा, ये बड़ की तरह क्यों लग रहा है? बड़ी है ये, बड़े ना, बरगद है ना, बड़े इसे बैंडियन भी बोलते हैं। बैंडियन इंग्लिश में बैंडियन ट्री कहते हैं ना। अच्छा अच्छा, इतना छोटा है। एक ये ट्री है जो आपको डे एंड नाइट ऑक्सीजन देता है। अच्छा, ये 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। ये इसीलिए और पूजा होती है इसकी। और तुलसी नीम नीम डे नाइट, ये मतलब दिन रात। 4 ऐसे हमारे पास वो है पेड़। ये फाइकस पैरासाइट ट्री भी कहलाते हैं ना, पीपल पिलखन। इस पे चढ़ना बैन हो गया है क्योंकि लोग कैपेसिटी से ज़्यादा चढ़ जाते थे, है ना। और हमारा ही एक ड्राइवर भाई टाइगर दिखाने के चक्कर में नीचे गिर गया। किसी गेस्ट के साथ ऐसा हादसा ना हो इसीलिए इसको बैन कर दिया गया। वॉच टावर है। वॉच टावर। ड्यूटी वगैरह पे रहते हैं। हाँ, ये व्यू दिखता था ना, तो टूरिस्ट भी चढ़ा करते थे। सर ये भी बहुत अच्छा एरिया सर, बहुत बड़ा टाइगर दिखता है यहाँ पर। खुला हुआ एरिया है। 2-4-5 मिनट यहाँ पर हम रुकेंगे, उसके बाद फिर दूसरे एरिया में जाएंगे सर, ठीक है। डिफरेंट ट्रैक सर्कल में। थोड़ी धूप में लगा। हाँ, ये हटता है फिर लगा, धूप में लगा लीजिए। तो पहले तो टूरिस्ट यहाँ नीचे उतरते थे ना सर, तो ये नीचे उतरना भी बैन है यहाँ पे। इधर उतर जाते थे। हाँ, ये चौकी बनी है यहाँ पे भी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रहता है। एंटी पोचिंग गश्ती दल चौकी है ये। जंगल में कोई भी इलीगल एक्टिविटी होती है उस पर निगाह रखता है, पेट्रोलिंग करता है, बाइक से, पैदल। तो सबके अपने अपने दायरे बने हुए हैं, उस चौकी वाले अपने और ये चौकी वाले अपने एरिया में। हाँ जी, यहाँ से वापसी जाना, यहाँ से रिटर्न। तेंदू ट्री, इसके पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है, बीड़ी फोल्ड होती है। बाहर का लेयर बनता है बीड़ी का। इसमें जो ये फ्रूट आ रहा है ना, ये चीकू की तरह मीठा होता है। इसको कहते हैं तेंदू पत्ता। ये तेंदू खाते हैं। ये पक जाएंगे ना, समर में पकेंगे फिर खाते हैं। एनिमल भी खाते हैं। हम भी खा सकते हैं, आप भी खा सकते हो। बहुत मीठा होता है मैम। चीकू होता है, चीकू को फेल करता है। ये वाला ट्री ना, हाँ, ब्लैक वाला। ये फ्रूट दिखाओ, फ्रूट आ रहा है। फ्रूट भी आ रहा था। देखो फ्रूट आ गए पेड़ में, आज में स्टार्ट हो गया फ्रूट। यहाँ पे कई प्रकार के फ्रूट वाले पेड़ भी हैं ना यहाँ पे। यहाँ से फ्रूट तोड़ते हैं लोग? नहीं, सब कुछ एनिमल्स के लिए है। अच्छा, हम तो कोई अगर गिरा पड़ा है तो उठा लिया है खाद, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सब कुछ एनिमल्स के लिए है। समझिए वही इनके रेटिना है। कलर ब्रांड होते हैं। यस। रात को टाइगर की देखने की क्षमता 150 गुना बढ़ जाती है। अच्छा,
अभी दिन के अपेक्षा दिन में रेस्ट करते हैं ना, धूप से बचते हैं, छाव में रहते हैं। अब इसको देखो, छोटा सा बेबी, देखिए बच्चे के साथ बनाइएगा सर, फोटो बनाइएगा। इनकी आंखों में देखो सर कितना दर्द छुपा होगा। क्या सर बयान नहीं कर सकते अपने दर्द को ना सर ये लोग। एक हम मंदिर वालों के बंदरों में दर्द नहीं है, नहीं में दर्द है। इनमें हमेशा भय रहेगा सर। इनकी आंखों में डर देख लो फिर। छोटे छोटे कितने प्यारे लग रहे हो, देखो कौन सा चढ़े ना यार भाई प्यारे कितने। खींच ली फोटो, खींच ली। हाँ सर, इसकी दाढ़ी है, इसकी दाढ़ी है। फॉर बियर्ड ना, लुक लाइक सेम। और ये देखिए कैसे सरवाइव कर रहा है, टेढ़ा होकर के, ऐसे करके। बुढ़ा हो चुका है। मैसेज दे रहा है कि कैसी भी परिस्थिति हो, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बूढ़ा बरगद, दाढ़ी वाला। ये मेरे साथ है योगेश जी, जिन्होंने हमें सफारी का वो पूरा दिखाया। बहुत अच्छे गाइड है। अगर किसी ने भी यहाँ जिम कॉर्बेट आना हो तो इनसे कांटेक्ट करें। इन्होंने इतना अच्छा समझाया, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट बताया। मैं चाहता हूँ कि आने वाले जो भी विजिटर हैं वो इनसे कांटेक्ट करें, योगेश जी से। इनका नंबर मैं नीचे मेंशन कर दूँगा, और आप जब भी जिम कॉर्बेट आएँ योगेश जी से कांटेक्ट जरूर करें, या अगर सफारी की वो करनी है तो। योगेश जी आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।